जो ज़रूरी इलाके हैं उनको ख़त्म करके जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, विच इज़ वेरी बैड थिंग कि अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री है, ज़राई मुल्क है, लेकिन यहाँ पर जो ताजर हैं यहाँ तो स्टॉकिंग कर लेते हैं गंदम की, यहाँ हम लोग उसको कहते हैं कि एक्सपोर्ट कर देते हैं। क्या कहना चाहते हैं कि अपने मुल्क को देखने की बजाय दूसरों की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं? देखें, जहाँ तक बात है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ी, तो इस्लाम में इसको गुनाह कहा गया है कि ये हम एज अ मुस्लिम ये है कि कोई चीज़ महंगी होने लगती है ना तो एज अ जो बड़े ताजर है ना वो उसको स्टॉक कर लेते हैं कि ताकि मुनाफाखोरी जिसको कहा जाता है, तो उसके फिर जो है आपको इफेक्ट देखने को मिलते हैं, नज़र भी आते हैं और वो आ भी रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोगों ने रशिया से गंदम मांगा था और रशिया ने हमें गंदम दिया, लेकिन उसको इस वक्त जो डील कर रहे हैं वो कि इंडियन है। तो क्या कहना चाहते हैं कि घुमा फिरा के हम लोग हमेशा इंडियंस के पास ही क्यों जाते हैं हेल्प करने के लिए? देखें, इंडियन के पास नहीं गए, देखें आप जैसे बता रहे हैं कि रशिया से मांगी थी, रशिया ने आगे जिसको बोला है वो इंडिया की कंपनी है, ठीक है। पहली बात तो ये है कि देखें आपके पास इतनी गंदम है कि आप सारा साल खाएं तो वो ख़त्म नहीं होगी, ठीक है। और ये हमारे अंदर इफेक्ट है कि हम अपनी जो गंदम है ना वो सेल कर देते हैं या कहने के किसी को दे देते हैं और बाद में हमें उसका जो है ना तासुर, उसका असर वो बर्दाश्त करना पड़ता है और हम कर रहे हैं। कब तक हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे? क्योंकि देखा जाए तो बाकी जो ममालिक हैं जैसे कि रशिया के पास भी बहुत ज़्यादा गंदम है, उन्होंने हमें दी, चलो किसी और के थ्रू ही उसकी डील करवाई है, लेकिन हमें मिली ज़रूर है जिसको लेकर। कब तक ऐसे चलता रहेगा कि पाकिस्तान दूसरों से ही इंपोर्ट करते रहेगा? खुद की जो चीज़ें हैं, ज़राई मुल्क हैं, हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन हम वो चीज़ें अवेल करने से गुरेज करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें पाकिस्तान को पता नहीं किस हद तक तोड़ने की कोशिश की जा रही है और कई हद तक कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान जब बना था ना इस्लामी जमहूरियत के नाम से बना था, इस्लाम के नाम से पाकिस्तान बना था। पहली बात तो ये पाकिस्तान बहुत ज़रखेज़ है, बहुत ज़्यादा, हर चीज़ है इसमें। अब इंसान यहाँ बेसिकली जो काम है ना उसको कानून बनाए गए हैं लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करें, आपको कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। हमें सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि हमारे कानून है, हम उस पर अमल नहीं कर रहे। हम कोई भी काम करते हैं तो हम सबसे पहले जो है ना उस पर करप्शन करते हैं और फिर जलील होते हैं। ये सीन है। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर। मेरा आज का सवाल ये कि हम रशिया की बात करें तो रशिया से पाकिस्तान ने गंदम मांगी और रशिया ने पाकिस्तान को गंदम दी भी, लेकिन मेन चीज़ बीच में ये आती है कि जिसके थ्रू रशिया ने हमें गंदम दी है वो एक इंडियन कंपनी है, तो इंडियन कंपनी इस चीज़ को रिजेक्ट भी कर सकती थी। 5000 टन गंदम दिया पाकिस्तान को, तो क्या कहना चाहते हैं कि ज़राई मुल्क होते हुए भी दूसरों से गंदम मांग रहे हैं? इसकी एक मेन वजह ये हमारे सामने आती है कि पाकिस्तान तो देखने में तो एक ज़रूरी मुल्क है या है था, और इसकी जो है वो तबाही यहाँ से होती है कि देखें आपको ज़्यादातर जो है वो कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो चुकी हुई है। लाइक अगर आप कोई देख रहे हैं कि कहीं पे लाहौर आते हुए बहुत सारी ज़रात जो ज़रूरी इलाके हैं उनको ख़त्म करके जो है वहाँ पे बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, वहाँ पर जो है वो कुछ कॉलोनीज़ बनाई जा रही हैं, विच इज़ वेरी बैड थिंग कि हमारे पाकिस्तान को जो कि एक एग्रीकल्चर कंट्री है वो ख़त्म करके जो है वहाँ पर बहुत सी उस तरह की इमारतें बनाई जा रही हैं, उस तरह के प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं जो कि नाकाबिले फरामोश हैं। अब जो गंदम है अब वो अगर हम लोग खुद सेल करें दूसरी कंट्रीज़ को, जो कि हम लोग किया करते थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान को एक एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है, तो वो तो फिर चीज़ खत्म हुई जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तो फिर ऐसे एग्रीकल्चर कंट्री रहा नहीं है। अच्छा, रशिया हमें डायरेक्ट भी तो गंदम दे सकता था, उसने फिर एक इंडियन कंपनी को क्यों इंडल्ज कर लिया बीच में? उसकी वजह अब मेरे सामने तो एक ये है, क्योंकि आप एक फर्दर क्वेश्चन कह रहे हैं, उसका जवाब मेरे जहन में यही आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान के जो हालात हुए जा रहे हैं वो एक डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, लेकिन विच इज़ एक अलग मैटर, तो हम लोग उस तरफ नहीं जाएंगे। मेरा तो यहाँ पे यही कहना होगा कि किसी इस तरह की कंट्री को इन्वॉल्व किया जा रहा है जो कि बाद में डेट्स क्लियर, अगर डेट्स का कोई इशू हो तो उसको इन्वॉल्व करके अपने पैसे क्लियर करवाए जा सकें। आई थिंक बात तो वैसे बिल्कुल ठीक है कि डेट्स वगैरह क्लियर करवा जा सकते हैं इन चीज़ों के थ्रू। तो है वो एक इंडियन कंपनी, तो आपको लगता है कि इंडिया तो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ रहता है, तो वो जो ये चीज़ है इसको रिजेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन रिजेक्ट नहीं की बल्कि दी है। दैट इज़ वाई, क्योंकि वो पाकिस्तान के हमेशा खिलाफ रहता है, तो उनको भी फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट का कोई मौका मिल जाएगा और अपने जो है बाकी चीज़ें क्लियर करने का मौका मिल जाएगा। तो आई थिंक कि वो जो है वो उन्होंने अपने मुताबिक ये किया था कि पाकिस्तान से जो है मज़ीद दोबारा किसी कर्जे की जो है बिना पर उसको जलील किया जा सके, जिन्हों के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर या श्योर सर मेरा आज का सवाल ये है कि अगर हम रशिया की बात करें तो पाकिस्तान में ऑलरेडी गंदम के कहने के क्राइसिस चल रहे हैं, बहरान चल रहे हैं। हमने रशिया से गंदम मांगी, उन्होंने हमें दी, लेकिन दी इस तरीके से है कि एक कंपनी जो कि इंडियन है उसके थ्रू हम लोगों को गंदम भिजवाई है। क्या कहना चाहते हैं कि रशिया डायरेक्ट भी तो दे सकता था? मैम हो सकता है कि वो बीच में कोई इंटरमीडियरी सोर्सेज जो है वो यूज़ करना चाहते हों। बेसिकली वो पाकिस्तान को रियलाइज़ करवाना चाहते हैं कि यू स्टैंड नो वेयर बिफोर आवर आइज़। तो इस वजह से आप इस टाइम आप देख लें कि जो हमारी हुकूमत है वो बेसिकली नून लीग की हुकूमत है पाकिस्तान में,
तो उनके इंडिया के साथ जो है वो अच्छे मरासम हैं। तो मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि उन्होंने जो है इंडिया को कोई सिफारिश की होगी, तो ये सोर्स जो है उन्होंने इस्तेमाल किया है, जहाँ तक मुझे समझ आ रही है। जो सोर्स उन्होंने इस्तेमाल किया, एक इंडियन कंपनी को इस्तेमाल किया, जो इंडियन कंपनी है वो तो वैसे भी पाकिस्तान के काफ़ी अगेंस्ट रहते हैं, तो फिर पाकिस्तान को गंदम देने के लिए 50,000 मन राज़ी कैसे हो गए? क्योंकि इंडिया तो हमेशा कहता है कि पाकिस्तान को जो चीज़ मिल रही है वो भी हम उनसे ले लें। मैम अगेन मैं उसी अपने पॉइंट पर डटा हुआ हूँ, क्योंकि नवाज़ हुकूमत जो है बेसिकली नून लीग, उनके साथ अच्छे मरासम हैं, तो उनके भी ज़ाहिर है इनसे कोई बिहाइंड द सीन जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई मुआहदा इन्होंने किया होगा। ज़ाहिर है वो अपने फ़ायदे को पहले देखते हैं, तो ज़ाहिर है उसी चीज़ को देखते हुए ही वो एग्री हुए होंगे। उन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन रखी होंगी, उसके बगैर तो वो इंडियन, आपको पता है कि कितने जो है वो प्रॉफिट मोटिव्स हैं, मतलब वो अपने गेन को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कोई जो है इस टर्म के ऊपर वो एग्री हुए होंगे। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो पाकिस्तान में जो गंदम का बहरान है बहुत ज़्यादा चल रहा है। लोग गंदम के आटे की बोरियों के लिए लड़ रहे हैं, आटा इतना महंगा हुआ पड़ा है। तो क्या कहना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? मैम बस कहने को ही ज़राई मुल्क है, लेकिन ज़राअत का जो सेक्टर है इसमें कोई इनोवेटिव इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, ना ही पाकिस्तान का जो किसान है उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है। आप देख लें कि दिन ब दिन खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं, ना किसान को सब्सिडीज़ दी जाती हैं, ना उनको कोई और मराहत वगैरह दी जाती हैं। अगर कोई फ्लड वगैरह इस तरह की केसेस में अगर उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं तो फिर उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती। तो बस पाकिस्तान सिर्फ एक कहने को ही ज़राई मुल्क है। मैं नहीं समझता हूँ कि उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, लेकिन जो किसान है उसको उसकी जो मतलब नेट वर्थ है वो भी नहीं मिलती। यकीन करें कि जब गंदम का सीज़न आता है, गवर्नमेंट जो रेट निकालती है वो 2000-2500 होता है, लेकिन वो जो ब्रोकर्स होते हैं या मार्केट में बैठे हुए हमारे हायर अथॉरिटीज़ हैं, वो बस उनको फिर स्टोर कर लेते हैं। फिर वो वक्त का फ़ायदा उठा के जब गंदम की शॉर्टेज हो जाती है फिर वो गरीब आवाम को जो है वो रुलाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस्लाम भी हमें इस चीज़ से मना करता है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी से, कि अगर आपने एक चीज़ जो है उसको स्टोर कर लिए इस मकसद के लिए कि आप आने वाले वक्त में जो है वो महंगे दामों में बेचेंगे अपने मुसलमान भाइयों को, तो दिस इज़ नॉट अ फेयर। ओके, थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम रशिया की बात करें तो पाकिस्तान की दोस्ती रशिया के साथ काफ़ी अच्छी दिखाई देती है। पाकिस्तान ने रशिया से गंदम मांगा, रशिया ने गंदम तो दी, लेकिन एक इंडियन कंपनी के थ्रू। क्या कहना चाहते हैं कि इंडियन कंपनी को क्यों हायर किया उसने हमें गंदम देने के लिए, और पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहे हैं गंदम के उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इंडियन गवर्नमेंट कंपनी को उन्होंने हायर प्रॉब्ली इसलिए कर लिया कि वो इंडियन कंपनी को शायद हमसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज़ को क्यों नहीं? और आई मीन हमारे मुल्क के अंदर किस चीज़ की कमी है? सिर्फ मिसमैनेज हो रहा है हमारा पूरा मुल्क। तो मेरे ख्याल में तो इंडियंस जो हैं वो प्रॉब्ली हमारे से ज़्यादा शायद नेशनलिस्ट हैं। हमारे अंदर नेशनलिज्म ज़रा कंपैरेटिवली कम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गवर्नमेंट कुछ थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो करे, और उसकी वजह से शायद मैनेजमेंट ठीक होने की वजह से हमारे मुल्क में हर किसी चीज़ की कमी कोई भी नहीं है। तो आई थिंक इट्स जस्ट मिसमैनेजमेंट तो पिछले 75 ईयर से हम लोगों को पाकिस्तान में नज़र आ रही है। और बात करें अगर हम लोग गंदम की, तो पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है। ज़राई मुल्क का तो मतलब ये होता है कि आपके मुल्क में स्पेशली इन चीज़ों को लेकर तो कमी नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों कमी हो जाती है? अगेन देखें, पाकिस्तान ओरिजिनली एक एग्रीकल्चर स्टेट था, लेकिन आप गौर करें तो मेरे ख्याल में एग्रीकल्चर की तरफ तो किसी किस्म की हमें कोई मुराद जो थी जो किसानों को देनी चाहिए थे वो तो है ही नहीं। तो बेचारे किसान कुछ अर्सा पहले शायद हम लोग देख रहे थे कि किसानों को थोड़ा बहुत रिलीफ मिलना शुरू हुआ था, और हम देख रहे थे कि हमारी प्रोडक्शन जो थी वो भी मतलब एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन भी बेहतर होनी शुरू हो गई थी। लेकिन आई थिंक बैक टू द स्क्वायर वन, फिर वही हाल हो गया है। अल्लाह ताला बेहतर करे। लेकिन ताजिर जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि उनको तो सोचना चाहिए कि आवाम है, गरीब है, उनको ज़रूरत है, 2 वक्त की रोटी उन्होंने खानी होती है, लेकिन उस 2 वक्त की रोटी के लिए भी उनको लड़ना पड़ता है। हाँ जी, ये बिल्कुल आपकी बात सही है। देखें, ये अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को थोड़ी सी हिदायत दे दे, मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, क्योंकि अगर ऊपर से ही प्रॉब्लम
प्रॉपर्ली मैनेज होना शुरू हो जाएगा तो फिर ठीक हो सकता है, वरना तो अल्लाह हाफ़िज़। ओके, माय लास्ट क्वेश्चन इज दैट कि इंडियन कंपनी ने हमें गंदम दे कैसे दी? ये सवाल है कि वो ना भी तो कर सकते थे ना इस चीज़ को लेकर कि नहीं पाकिस्तान है तो हम क्यों उसकी हेल्प करने के लिए जा रहे हैं और रशिया हमें क्यों इस चीज़ के लिए हायर कर रहा है? जैसे मैंने पहले कहा कि शायद इंडियन कंपनीज़ को ट्रस्ट ज़्यादा किया जा रहा है हमारी कंपनी के मुकाबले में। दूसरी बात ये है कि हमारे अपने लोगों को भी इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। हमारे मुल्क से मैं एक छोटे से एग्जांपल देता हूँ, नमक निकलता है जो कि इंडिया जाता है और इंडिया अपना उसको लेबल लगा के पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर देता है। तो यही चीज़ वीट भी शायद मिसमैनेज ही हो रही है। मेरा तो ख्याल है कि हमें पहले अपना आपको हमारे अपनी मंजी थले डांग फेरनी चाहिए, फिर ठीक होगा, अदरवाइज़ तो अल्लाह हाफ़िज़ हमारे मुल्क का। ओके, थैंक यू सो मच।